हेलो फ्रेंड्स, रविवार के इस प्यारे से सुहाने से सुबह में आप लोगों का एसएस ठाकुर क्लासेस में आप लोगों का मैं विश्वजीत एक बार फिर स्वागत करता हूं। जैसा कि कल रात में मैंने आप लोगों से वादा किया था कि इस मिशन में मैं आपके साथ हूं। मैं बता दूं कि अभी समय हो रहे हैं लगभग 1 बज रहा है और ये है रविवार का सुबह 1 बजे, यानी कि आपसे जस्ट कल रात नहीं मिले थे और फिर हम रेडी हैं मिशन के पहले एपिसोड में। पहले एपिसोड में मैंने आप लोगों से सबसे वादा किया है कि हम एवरेज की ओर चलेंगे। एवरेज समझने से पहले मैं एक बार बता दूं, कल रात में ही मैंने आप लोगों को बताया है कि मैं आपके लिए मेहनत करने के लिए तैयार हूं, चाहे वो दिन हो या रात हो। तो आप लोगों को भी बिल्कुल इसी तरह सजग रहना पड़ेगा। विद्यार्थी के 5 लक्षणों में से सबसे पहला है आपका क्या, स्वान निंद्रा, फिर है अल्पाहारी, फिर गृह त्यागे, फिर काक चेष्टा और सबसे लास्ट बको ध्यानम। तो बिल्कुल ध्यान लगा के रखिए कि आपकी क्या कमी है, क्या स्ट्रेंथ है। देखिए मेरी आवाज भी बहुत अच्छी नहीं निकल रही है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं कि नहीं आप लोगों के लिए कुछ बेस्ट ला सकूं। बात समझिएगा। चले हम लोग पहले एवरेज की ओर। सबसे पहले हम लोग को ये जानना है कि एवरेज क्या है। क्या है एवरेज? क्या है? ये रहा एवरेज। एवरेज किसको कहते हैं? एवरेज औसत को कहते हैं। देखिए इन जनरल जब 9 क्लास में हम लोग मीन मीडियन मोड पढ़ते हैं तो जो आपके पास मीन है वही औसत है, जो मीन है वही औसत है, MEN जो मीन है, ठीक है। और यहाँ पर मीन का फॉर्मूला क्या आ जाता है, तो हम कहते हैं मीन इज इक्वल टू, यही हमारा एवरेज इज इक्वल टू हो जाता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इसका मतलब है कि संख्या का योग बाय क्या होगा? बाय होगा संख्या के पदों की संख्या, या सीधे सीधे पदों की संख्या भी कह सकते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स भी कह सकते हैं। मैं इसको शॉर्ट में लिखता हूं टोटल बाय टर्म। मैं इसको शॉर्ट में क्या लिखता हूं? टोटल बाय टर्म। और यही जो मीन है ये अभी हमारे पास एवरेज हो गया है। एवरेज का मतलब औसत। मैं बता दूं कि आपको बिल्कुल इस सवाल को या इस चैप्टर को मेंटली सोचना पड़ेगा कि क्या है। जैसे हम कहते हैं कि किसी जो है परिवार में 5 बच्चे हैं और पापा 15 रुपए लाते हैं, अगर या 15 चॉकलेट लाते हैं तो हर एक बच्चे को कितना टॉफी मिलेगा? 3 मिलेगा। बहुत आराम से इस लेक्चर को सुनिएगा क्योंकि इसी लेक्चर पे पूरा का पूरा एवरेज टिका हुआ है। मेरी थोड़ी सी बोलने में भी कठिनाई हो रही है, लेकिन मुझे बिल्कुल आप लोगों के साथ चलना है और रिजल्ट तक पहुंचाना है। मिशन इम्पॉसिबल को पॉसिबल करके दिखाना है, बस आपके साथ की जरूरत है। मैं एकदम मार्गदर्शक बन के आपका हर समय हर कदम पे तैयार हूं। चले, अभी हमने बताया कि औसत जो था वही 9 क्लास का मीन था, यानी लोग कहते हैं कि संख्याओं का योग बटे संख्या, इसी को हम क्या कहते हैं? एवरेज कहते हैं, औसत कहते हैं। मैं कहता हूं कि औसत का अगर डिफाइन पूछा जाए कि औसत किसे कहते हैं, क्या पूछा जाए आपसे औसत किसे कहते हैं, अगर डिफिनेशन पूछा जाए तो हम कह सकते हैं, ये आप ध्यान में रखिएगा। आप लोग जब भी आज के बाद कोई भी वीडियोस आता है तो पेन पेपर के साथ रहकर पढ़ेंगे, ताकि साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट को नोट करते चले जाएं। वीडियोस को फास्ट मोड पे नहीं रखेंगे, थोड़ा सा नॉर्मल मोड में रखेंगे ताकि समझते चले जाएं। ठीक है, चलिए आगे। आप बात समझिए मेरे लैंग्वेज में कि एवरेज किसको कहते हैं। मैं कहता हूं कि एवरेज कहते हैं अ सिस्टम ऑफ equal distribution, system of equal distribution, system of equal distribution। system of equal distribution का मतलब हुआ कि ऐसी व्यवस्था जिसमें हम किसी भी चीजों को बराबर बराबर बांट सकें, ऐसी व्यवस्था जिसमें हम हर किसी को बराबर बराबर बांट सकें, यह हमारा गया क्या? एवरेज आ गया। जैसे भी मैंने कहानी बताया कि हमारे पास घर में 5 बच्चे हैं और कहीं पापा ने 15 टॉफी लाया है, तो हर किसी को कितना कितना बांटेंगे? तो 3-3 बांटेंगे। तो ये आ गया हमारा क्या? औसत। औसत को मैंने फिर बताया है अ सिस्टम ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, किसी भी चीज को बराबर बराबर लोगों में बांटा जाए, इसी को हम औसत कहते हैं। अब सबसे पहला आता है औसत का सवाल किस पे? सबसे पहला औसत का सवाल आता है नंबर्स पे। किस पे आता है? नंबर्स पे आता है। तो नंबर में, क्योंकि नंबर सिस्टम का ये जोन छूटा हुआ है, हम आज उसी को स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले नंबर कैसे हो सकते हैं?
तो सबसे पहला नंबर हो सकता है नेचुरल नंबर, जैसे 1 + 2 + 3 + ... n n। ये आता है आपका, पूछता है कि यहाँ तक अगर नंबर का हम औसत निकालें तो क्या निकलेगा। फिर आता है हमारे पास, हो सकता है इसे दिख ना रहा हो आप लोगों को, ब्लू पे आ जाते हैं। हो सकता है इसके बाद आपको सम संख्या पूछ ले, 2 + 4 + 6 + ... n। इसके बाद हो सकता है विषम संख्या पूछ ले, 1 3 5 + ... n, है ना। पहले इस तीन की चर्चा कर ले। सबसे पहले हम इनका योग जानेंगे। क्या जानेंगे? योग। क्योंकि अभी बताया औसत बराबर होता है टोटल और बाय टर्म। टोटल बाय टर्म, बिल्कुल ध्यान में रखिएगा इस चीज को, टोटल बाय टर्म। तो सबसे पहले इसको जोड़ेंगे। तो नंबर सिस्टम का एक वीडियो रह गया, अभी धीरे धीरे आएगा, हम लोग उसको भी देखते चले जाएंगे। पहले मिशन की ओर चलें। इसको जोड़ने का फॉर्मूला होता है n × n+1/2, n × n+1/2। ये तो आ गया हमारा था योग। ये क्या था? योग। और जब इसको औसत में बदलेंगे तो हमको टर्म से डिवाइड करना पड़ेगा, और नंबर ऑफ टर्म यही n है, तो n से अगर डिवाइड कर लेंगे तो ये क्या होगा? कट जाएगा। तो हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा n+1/2। याद रखिएगा, आपको इन फॉर्मूला को याद करने की जरूरत नहीं है। सम वाला जो जोड़ लिख रहे हैं ब्लू कलर में, सिर्फ वो याद रहे आपको, तो आप n से डिवाइड करके औसत निकाल लेंगे। दोनों को अलग अलग याद करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। इसके बाद अगर आ जाए हम सम संख्या में, तो सम संख्या का योग क्या था? सम संख्या का योग था n × n+1। सम संख्या का योग था n × n+1। मैं साइड में लिख दूं कि जो आपका n है वो आपका नंबर ऑफ टर्म है। नंबर ऑफ टर्म है। नंबर ऑफ टर्म का मतलब आता है पद की संख्या। क्या आएगा? पद की संख्या। पद की संख्या आएगा। अब बात करते हैं कि जब सम की बात कर ले हम, सम का मतलब ये वाला सम, सम का मतलब सम संख्या, विषम यानी विषम संख्या। सम संख्या में अगर मैं यहां लिख देता हूं, सम संख्या में अगर पद पूछे, क्या पूछे? पद पूछे, तो हम सीधे सीधे लिख देते हैं क्या, या थोड़ा सा तिरछा अगर हो रहा है मैं जगह बना लूं। सम में अगर पद की संख्या पूछे, पद की संख्या, तो हमारे पास होता है अंतिम पद बटे 2, अंतिम पद बाय 2, या ऐसा कह लें लास्ट टर्म बाय 2। ऐसा इसीलिए क्योंकि ये स्टार्टिंग ही 2 से होता है और हर का 2 गुना है। जैसे आपने देखा कि 2 4 6 हो गया है 6, लेकिन पद कितने हैं? 1 2 और 3। इसको नोट करते चले जाइएगा आप बिल्कुल भी, क्योंकि मैं मिटाऊंगा, क्योंकि अब हम लोग को बहुत कुछ लिखना होता है अभी। तो ये हो गया हमारा 1 2 3, और हमारा पद लास्ट वाला क्या है? 6 है। तो यहाँ अगर मान के चलिए कि आपका 80 हो, कितना हो? 80 हो, तो 80 का मतलब नंबर ऑफ टर्म कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। 80 का मतलब नंबर ऑफ टर्म कितना होगा? जस्ट उसका आधा हो जाएगा। चले आगे। ये तो था आपके सम के पद की संख्या। देखिए यहाँ सम है, सम का मतलब इवन है, ठीक है। बहुत आराम से चल रहा है, सीख सीख कर चल रहा है। इसके बाद आ रहा है हमारे पास जो आपका ये विषम संख्या आ रहा है, इसका क्या करें? तो विषम संख्या का योग का, पहले इसको तो हम औसत अगर निकाले तब क्या होगा? सम वाले का ये योग हो गया, औसत निकालते हैं तो हम क्या कर लेते हैं? n से डिवाइड कर लेते हैं। तो ये मैंने n से डिवाइड कर लिया, ये कट गया, हमारे पास आ गया n+1। ये जो ग्रीन रेड वाला आ रहा है, ये सारा का सारा क्या है? औसत है, ये याद रखिएगा। और जो ब्लू वाला लिख रहे हैं, ये सारा का सारा क्या है? योग है। इसके बाद फिर आता है विषम संख्या का, ये है हमारा ऑड वन का, ऑड नंबर का आपको सम दे दे, इसके बाद इसका औसत पूछ दे। तो पहले विषम संख्याओं का योग कितना होगा? विषम संख्या का योग n² होगा। विषम संख्या का योग n² होगा। और यदि इसको हम n से डिवाइड कर दे, क्योंकि औसत का मतलब है कि n से डिवाइड करना है, जब n से डिवाइड करेंगे तो एक n कट जाएगा, तो बचेगा क्या हमारा? n ही रहेगा। यानी सोचिए, आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है, प्रथम 25 विषम संख्या का औसत क्या होगा? तो आंसर 25 ही है, क्योंकि जो 25 बोला गया है वो 25 तक नहीं बोला है, प्रथम 25 विषम संख्या का औसत। तो हमको पता है कि जितने भी पद रहेंगे वही हमारा आ जाएगा n। अब क्वेश्चन आता है कि ऑड में पद की संख्या कैसे निकलती है? पद की संख्या कैसे निकलती है? तो हम कहते हैं कि अंतिम संख्या लास्ट टर्म +1/2, लास्ट टर्म +1/2, अंतिम संख्या +1/2। अंतिम संख्या मान के चलते हैं 1 3 5, 1 3 5 को ही ले लें हम, तो यहाँ 5 है, और पद की संख्या होगी 1 2 3। तो हमको अगर 5 निकालना पड़ेगा कि 5 हमारा कौन सा पद है, तो अंतिम संख्या 5 प्लस में 1 जोड़ लेंगे और बाय क्या कर लेंगे? 2 कर लेंगे, तो हमारा आ गया 3। तो ये रहा 1 2 3। मतलब अगर कहीं पर आपको पद की संख्या ना देकर अंतिम संख्या मान के चलते हैं
कि आपको 65 दे दे, क्या दे दे, 65 दे दे, ये वाला m, मतलब सीरीज जब दे दे तो, क्योंकि क्वेश्चन भी आएंगे, हम थोड़ा सा पहले फॉर्मूला पे चल रहे हैं, तो हमको क्या करना पड़ेगा, पद की संख्या निकालने के लिए इसमें 1 ऐड करके फिर 2 कर लेना पड़ेगा, मतलब 33 आ। या आप उंगली पर देख लो, आपके पास 1 है, 3 है, 5 है, 7 है और 9 है। लास्ट वाला क्या था, 9 था। अगर 9 है तो हम इसमें पहले एक ऐड कर लेंगे 10 और उसका फिर हाफ कर लेंगे, तो ये हमारा 5 आ जाएगा, नंबर ऑफ टर्म आ जाएगा। चले आगे, इसको भी नोट करते चले जाएंगे आप। ये हमारा औसत भी आ गया ऑड वाले का। इसके बाद हमारे पास स्क्वायर का एक नंबर आता है, याद रखिएगा यहाँ पर सम यानी जोड़ और औसत दोनों साथ साथ आ रहा है, बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। आप कभी कभी जोड़ पूछ देता है, औसत नहीं पूछता है। जैसे हमारे पास एक नंबर आ जाए 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, डॉट 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 n का स्क्वायर, ठीक है। अगर इसके जोड़ की पहले बात कर लें तो जोड़ क्या होता है, ये बोलते हैं प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग, ठीक है, स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स। बिल्कुल जो चीज आपको समझ में आए बिल्कुल नोट कर लीजिए कॉपी में। स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स, बहुत पेन हो रहा है, कंटिन्यू। आइए फिर बात छोड़ते हैं उसको। आइए, इसका पहले जोड़ क्या होता है, सम होता है n इंटू n प्लस वन इंटू 2n प्लस वन बाय क्या आता है, 6 आता है। n इंटू n प्लस वन इंटू 2n प्लस वन बाय 6 आता है, ठीक है। अगर हम इसको भाग दे दें n से, तब क्या होगा, क्योंकि औसत में बदलना है। जब इसको n से डाल देंगे तो ये n और ये n कट जाएगा। मैं फिर आपको बताता हूँ कि सिर्फ ब्लू वाला यानी आपको जोड़ याद रखना है और उसको n से डिवाइड कर लेना है। अगर जोड़ याद रहेगा तो वो अपने आप बना सकते हैं, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो फाइनली हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है n प्लस वन इंटू 2n प्लस वन और बाई में आ जाता है 6। देखिए हो सकता है ना दिख रहा हो आपको, मुझे अंदाजा नहीं लग रहा है, तो मैं बता दूं n प्लस वन इंटू 2n प्लस वन बाई 6, ये क्या आ गया, औसत का फॉर्मूला आ गया। किसका आ गया, औसत का। किसके औसत का, नेचुरल नंबर के स्क्वायर का, नेचुरल नंबर के स्क्वायर का एवरेज। और सबसे लास्ट बचा अब क्यूब वाला फॉर्मेट, मतलब आपको ऐसे पूछ दे 1 का क्यूब, 2 का क्यूब और डॉट 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 n का क्यूब, मतलब ये भी क्या है, सॉरी क्यूब है, हाँ ये भी क्या है आपका क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर का क्यूब है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका होता है n इंटू n प्लस वन बाई 2 का होल स्क्वायर। ये सम है, याद रखेंगे क्या है, जोड़ है। अगर इसका औसत निकालना है तो n से भाग देना होगा। तो पहले इसके स्क्वायर वाले फॉर्मेट को तोड़ लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा n स्क्वायर, ये हो जाएगा n प्लस वन का होल स्क्वायर, अब बाई में आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4, और अब इसको भाग किससे देना है, n से भाग देना है। तो n से हमने भाग दे दिया, ये n एक कट गया। फाइनली जो औसत का फॉर्मूला आएगा वो n इंटू n प्लस वन का होल स्क्वायर बटे 4 आ जाना है। काफी लोग यहाँ कंफ्यूज कर जाते हैं, मैं फिर बताता हूँ। जो n से डिवाइड करेंगे तो हम पहले इस n को नहीं काटेंगे, क्योंकि अभी इसका स्क्वायर करना बाकी है, ठीक है। काफी लोग यहाँ कंफ्यूज कर जाते हैं। अगर बिल्कुल भी दिक्कत हो रही है तो बिल्कुल पॉज कर लीजिए वीडियो को और समझ लीजिएगा। ये n इंटू n प्लस वन बाई 2 का होल स्क्वायर जो है वो योग का फॉर्मूला है, और हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, औसत पढ़ रहे हैं। अगर संख्याओं को योग को अगर पद से भाग दे दें तो औसत आ जाता है, तो हमने पद से डिवाइड कर लिया और वो हमारा एवरेज आ गया। कई लोग n से डिवाइड करने में इस n को पहले कट कर लेते हैं, जो कि प्रॉब्लम में डाल देते हैं। ये पहले n का स्क्वायर होगा और सिर्फ एक n कटेगा, ये ध्यान रखेंगे। इसको आराम से सीरीज वाइज नोट कर लीजिए। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको वीडियो के लास्ट में मिलेंगे, आप लोग को बिल्कुल बैक टू बैक बना लेना है साथ साथ। चले आगे, मिटाना है इसको। इसके बाद हम अगर समझे औसत को कि औसत और कहां कहां लग सकता है, तो हम पहले फॉर्मूला लिख लें। औसत के टोटल 2 या 3 वीडियोस आएंगे। अभी तो आज पहला बिल्कुल बेसिक बेसिक फॉर्मूला चल रहा है हम लोगों का। इसके बाद फिर हम आएंगे तो उसमें हम क्वेश्चंस को थोड़ा एडवांस लेंगे और फिर एडवांस लेंगे। किसी भी चैप्टर के 3 लेवल को मैं चाहता हूं कि आपको डील करा दूं। 3 लेवल इन द सेंस बिल्कुल एसएससी तक कोशिश करें कि टच हो जाए, लेकिन हम फिर कहेंगे सिर्फ 20% क्वेश्चन पे पेन लगाना है। बहुत अच्छा है कि यूनिवर्सल का थ्योरी है 80-20। एग्जाम में 80% क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो 20% टाइम में बन जाते हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। और 20% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो टाइम 80% कंज्यूम करते हैं। तो बिल्कुल अपना दिमाग वहां फोकस कीजिए जहां मेरा क्वेश्चन 80% 20% टाइम में कन्वर्ट हो जाए, बन जाए। चले, ऑल द बेस्ट, इसी तरह काम करते रहे। अब हम लोग चलते हैं फॉर्मूला की ओर। एवरेज में एक फॉर्मूला आता है आपका, जिसको हम कहते हैं एवरेज स्पीड। एवरेज
स्पीड। हालांकि स्पीड टाइम डिस्टेंस का क्वेश्चन है, लेकिन कभी कभी एवरेज स्पीड पूछ देता है आपसे। तो याद रखिएगा जो एवरेज स्पीड है इसको हम कहते हैं कुल दूरी, टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस बिल्कुल हिंदी इंग्लिश मैसअप करके पढ़िए। और बाय कुल टाइम, टोटल टाइम, टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। ये तो हमको पहले भी पता था कि स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम होता है। क्वेश्चन कुछ नया क्या है, क्वेश्चन है दो बराबर दूरी के लिए, दो बराबर दूरी के लिए, दो बराबर दूरी के लिए, दो बराबर दूरी के लिए हमारे पास स्पीड टाइम डिस्टेंस क्या आता है। तो इसके लिए आता है हमारे पास फॉर्मूला 2xy बाय x प्लस वाई। इसका मतलब जो xy है वो क्या है हमारे पास, xy चाल है, xy चाल है। अब दो बराबर दूरी कभी कभी क्वेश्चन में नहीं देता है, ये नहीं बोलता है कि हाँ पहला 50 किलोमीटर फिर 50 किलोमीटर, आपको सीधे सीधे दे देगा कि जो रमन है वो पटना से गया गया है और गया से पटना है। इसका मतलब क्लियर कट है कि हमारे पास दिमाग है कि दोनों की दूरी क्या होगी, बराबर होगी। दोनों में सिर्फ चाल दे देता है और असत चाल आपसे पूछता है। अभी हम सिर्फ फॉर्मूला को लेकर चल रहे हैं, फिर 2 मिनट के 5 मिनट के अंदर हम लोग फटाफट फटाफट 2-3 क्वेश्चन ले लेंगे और फिर वीडियोस के लास्ट में कुछ क्वेश्चन ले लेंगे। चलते हैं। इसके बाद आता है 3 बराबर दूरी। कितनी बराबर दूरी, 3 बराबर दूरी के लिए जो हमारा औसत चाल है, ये क्या है, औसत चाल की बात कर रहे हैं, औसत चाल की बात कर रहे हैं, जिसको एवरेज स्पीड हमने कहा था। 3 बराबर दूरी के लिए होता है 3x y, सॉरी गुना में है ये, इंटू में, और z। अब बाय में आता है xy प्लस yz और प्लस zx। क्लियर। ये सब कुछ ऐसे फॉर्मूला है जो डायरेक्ट लगने वाला है, कुल दूरी बराबर यहाँ। अब बात समझिएगा, जो पहला वाला फॉर्मूला है कुल दूरी बटे कुल समय, यहाँ x y z तीनों कर लीजिएगा, तीनों चाल है हमारा। कुल दूरी बटे कुल समय, इसको मैं फिर से एक बार डिफाइन करूं, क्वेश्चन में कभी भी टोटल टाइमिंग नहीं देता है, आपको अलग अलग दूरी दे देता है और अलग अलग चाल दे देता है, वहां से समय निकालना पड़ता है। तो जो फॉर्मूला है मॉडिफाई हो गया, मॉडिफाई हो गया d1 प्लस d2 प्लस d3 डॉट 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 dn कर लीजिए आप। एकदम साथ साथ लिख लीजिएगा, नहीं तो भूल जाइएगा बिल्कुल भी। और फिर क्या करेंगे, हम टाइम निकालेंगे। तो यहाँ d1 बाय s1 दिया रहेगा, d1 बाय s1 दिया रहेगा। s1 का मतलब होता है स्पीड 1, चाल दिया रहता है, समय नहीं दिया रहता है। क्वेश्चन अभी थोड़ी देर बाद हम भी कहेंगे, आप भी लिखते चले जाइएगा। इसके बाद आता है d2 बाय s2, d2 बाय s2 आता है। और फिर इसी तरह ये आगे बढ़ेगा तो dn बाय sn आ जाएगा। याद रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन जब भी आते हैं तो ऐसे ही टूटता है, इसलिए मैंने अभी फॉर्मूला बता दिया है। ये हमारे औसत चाल पे कुछ फॉर्मूला आ गया है। क्या आ गया है, औसत चाल पे। अब हम बात करते हैं किसकी, गेंदबाज की औसत। एक वर्ड आता है गेंदबाज, गेंदबाज की औसत की बात कर ले तो गेंदबाज का औसत जो होता है वो होता है रन बाय विकेट, रन बाय विकेट। ये ध्यान में रखेंगे बिल्कुल। ऐसे एक ही क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन मतलब 2-3-4 क्वेश्चन ही ऐसे आए हैं अभी तक एग्जाम में। ये सारा का सारा आपका औसत का मेरे हिसाब से मोर और लेस फॉर्मूला हो गया, जिसमें कि ये 3 फॉर्मूला स्पीड टाइम डिस्टेंस देता। बाकी हम एक यूनिवर्सल फॉर्मूला जानते हैं। यूनिवर्सल फॉर्मूला क्या है, टोटल बाय टर्म, टोटल बाय टर्म है। अब हम यहाँ से आज के इस वीडियोस को बिल्कुल समाप्त करते हैं। बहुत छोटा सा सेगमेंट है, 3 सेगमेंट हम लोग देखेंगे, जिसमें क्या सीधे सीधे फॉर्मूला है। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आएंगे आपको क्वेश्चन बना लेना बिना ऑप्शंस के है, और या तो आप यहाँ भी बना लें और टेलीग्राम पे भी सेम क्वेश्चन आपको मिलेगा, वहां पे भी कर लें। आप इस मिशन में अपने साथ कई लोगों को जोड़ सकते हैं, कई लोगों का विकास कर सकते हैं और सबको मंजिल तक पहुंचा सकते हैं। चलिए इसी उत्साह उमंग के साथ मैं फिर आप लोगों से विदा लेता हूँ। बहुत जल्दी मिलेंगे फिर इसी उत्साह उमंग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।